आज हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ बेस। पहले इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, सुनिएगा। अब बेस की रिएक्शन में आपके पास क्या क्या चीज है। बेस की रिएक्शन, एक तो विद मेटल है, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। अच्छा, इसको कंपेयर आप एसिड से जरूर करना, क्योंकि पेपर में आता है क्वेश्चन। नॉर्मली ये रिएक्शन जो होती है एसिड की होती है, मेटल के साथ रिएक्ट करना एसिड का काम होता है। कुछ एक मेटल ऐसे हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, बाकी कोई नहीं करते। तो कौन कौन से मेटल है पहले वो देख लीजिए। एक आपके पास मेटल है जिंक है, ये रिएक्ट करता है। एक टिन है, टिन एसएन होता है, ये बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है। एक एल्यूमिनियम है, ये रिएक्ट कर जाता है। आप कंपटीशन का एग्जाम दो, वहां पर ये तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। और एक दिया जाएगा कौन सा रिएक्ट नहीं करता, तो तीन ये मिलेंगे, ध्यान से देख लीजिए। तो टिन है, फिर कहता हूं एल्यूमिनियम है, और इसके अलावा एक जिंक है। आपके बुक में जिंक का एग्जाम्पल दे रखा है। रिएक्शन तो वैसे ही मेटल की, इसको पहले मैंने कहा था कंपेयर किससे कर लीजिए, एसिड से। अगर ये एसिड होता तो क्या होता, पहले ये देख लीजिए। अगर हमने पहले भी रिएक्शन पढ़ी थी, अगर आप मेटल के ऊपर एसिड डाल दें, क्योंकि एसिड के पास क्या चीज है, H पॉजिटिव, तो इस H से वो क्या करेगा, मेटल तो कन्वर्ट हो जाएगा अपने साल्ट में, और साथ में मैंने कहा था हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस ये रिलीज होगी। ये मेटल की रिएक्शन हुआ करती थी। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं कि कुछ मेटल में मैंने ऊपर बता दिया कौन कौन से, अगर ये मेटल बेस के साथ रिएक्ट करे तो भी क्या बनता है, एक साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मतलब देखा जाए तो रिएक्शन तो लगभग वही है जो रिएक्शन कभी एसिड के साथ हुआ करते थे। एसिड जो रिएक्शन करते थे उसी की बात चल रही है। बस यहां पर आपको एक मेटल पहचानना है कि कौन सा जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते। तो इसका एक एग्जांपल देखिए आप। एग्जांपल है जिंक मेटल है, मान लीजिए जिंक मेटल है और NaH के साथ रिएक्ट कर रहा है। कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, NaH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और बना क्या देता है, सोडियम जिंकेट बना देता है। ये रिएक्शन देखिए, इसमें क्या है समझाता हूं। नॉर्मली अगर ये मेटल जिंक होता और एसिड होता, एसिड आपके पास कोई मर्जी ले लीजिए, HCl ले लिया, तो ये रिएक्शन हमने पहले की थी, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देखिए वहां भी ये चीज, वहां भी साल्ट थी, यहां भी साल्ट है। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसका क्वेश्चन आता है, सोडियम जिंकेट, ठीक है। नॉर्मल साल्ट में इसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा यहां से थोड़ा सा डीप पे चलिए, देखो तो इसका डीप व्यू देखिए, एक्चुअल में क्या है, इसके पीछे क्या था, ये रिएक्शन क्यों हो गई। नॉर्मली क्या होता है, मेटल प्लस फॉर्म में पाया जाता है, और यहां हमें ऐसा लग रहा है, और एक साल्ट का नेम लिखते हैं जब उसका एक रूल होता है, प्लस पहले लिखा जाता है, माइनस बाद में लिखा जाता है। आज किसी का भी नाम आप लिख रहे हो, NaCl, आप कह देते हो सोडियम क्लोराइड। आपने जो मर्जी चीज, आज आपने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, तो पहले नाम प्लस का लिखा जाता है और माइनस का बाद में लिखा जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने कहा सोडियम जिंकेट, सोडियम प्लस हुआ, जिंकेट माइनस हुआ। यहां देखिए, यहां जिंक वाला हिस्सा मतलब मेटल वाला हिस्सा माइनस वाले पार्ट के अंदर है। नॉर्मली मेटल वाला हिस्सा हमेशा प्लस वाले पार्ट के अंदर होता है, इसलिए ये रिएक्शन अलग है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब रिएक्शन ध्यान से देखो, वो क्या कह रहा है, कहता नॉर्मली अगर हम साल्ट की बात करते हैं, कोई भी साल्ट हमारे पास होता, साल्ट में एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक साल्ट का क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होता है।
और नेमिंग कहती है प्रेफरेंस पहले पॉजिटिव पार्ट को मिलती है, पहले प्लस लिखा जाता है फिर माइनस लिखा जाता है। तो यहाँ 2 साल्ट मैंने एक साथ रखे, एक एग्जांपल मैंने लिया ZnCl2। इसकी बात करूं तो इसमें Zn तो पॉजिटिव है तो Zn2 प्लस और क्लोरीन नेगेटिव है Cl माइनस, इसलिए इसका नाम है जिंक क्लोराइड। Cl माइनस को क्लोराइड कहते हैं। अगर यहां बात करूं सोडियम जिंकेट की बात करूं तो यहां था Na2ZnO2, इसमें सोडियम पॉजिटिव था, Na तो प्लस था, और इसमें माइनस वाला हिस्सा ध्यान से देखिए ZnO2 2 माइनस। ये देखिए इसमें जिंक वाला हिस्सा माइनस वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट है। बात ये है। तो आपसे कंपटीशन में जब क्वेश्चन आया था, कहता है इसमें जिंक नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिंक माइनस है क्या, ये बताओ जी। यस, हाँ और ना। उसने पूछा क्या जिंक माइनस है क्या, तो जिंक माइनस नहीं है। जिंक एक मेटल है और मेटल पर हमेशा प्लस चार्ज आएगा, तो लेकिन यहां तो माइनस दिख रहा है सर जी, सारे पे आपने माइनस लगाया। नहीं है बेटा, इसको भी ध्यान से देखो, इसमें क्या है, इसमें Zn तो 2 प्लस है और में हर एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज है, तो 2 ऑक्सीजन है वहां पे, तो टोटल क्या होगा 4 माइनस हो गया। देखो ध्यान से, 2 ऑक्सीजन है वहां पे, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस है। जब पहले जुड़ा होगा देखो, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए तो न्यूट्रल Zn और O। तो कहते हैं ये खुद किसका बना हुआ है, ये एक तो चीज है Zn और O, ये दोनों जुड़ गए न्यूट्रल, और एक इसमें क्या जोड़ दूं O2 नेगेटिव। अब ये देखो ध्यान से क्या चीज बन गई, Zn ऑक्सीजन 2 हो गए, नेट चार्ज 2 माइनस हो गया। तो क्या यहां जिंक नेगेटिव है, जिंक नेगेटिव नहीं है, जिंक एनायनिक स्पीसीज में है, ये बात बिल्कुल सही है। जिंक माइनस वाले हिस्से में है, ये बात सही है, लेकिन खुद जिंक माइनस नहीं है। जिंक तो यहां भी 2 प्लस है और पहले वाले में भी 2 प्लस ही था। मेरी बात को समझ रहे हो बेटा क्या कह रहा हूं, ठीक है। और नेट आप देख सकते हो, इसमें हाइड्रोजन लिबरेट हुआ, जो पहले वाले के अंदर भी हुआ था इसमें भी होता है, तो हाइड्रोजन की सेम रिएक्शन है, दोनों में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इसको जिंकेट कहते हैं। तो कल को एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनेट कहते हैं, टिन होता तो समझ गए स्टेनेट बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेनेट यू बोलते हैं। कई बार यूं क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको एल्यूमिनियम दे दिया जाएगा, क्या रिएक्ट करेगा, तो करेगा। कंपटीशन वाले देंगे, यहां नहीं देंगे आपको, बोर्ड में आपके नहीं आएगा, बोर्ड में सिर्फ जिंक की रिएक्शन नहीं आएगी। क्लियर होगी भाई। आपको देखो सारी चीज में से काम तो सिर्फ रिएक्शन याद करनी तो सिर्फ एक है, ये वाली बस, और कुछ नहीं करना। बाकी तो सारा समझना है कि ओवरऑल क्या था, इसके पीछे क्यों हुआ, क्या कौन प्लस कौन माइनस। रिएक्शन तो सिर्फ एक हुई कि अगर मेटल को, ये रहा मेटल, अगर बेस के साथ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, अगर रिएक्ट करवा दिया जाए तो क्या बनेगा, एक साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। क्लियर है भाई। तो रिएक्शन तो आपकी सिर्फ ये एक ही है यहाँ पे, बाकी सारा इसके पीछे का बैकग्राउंड था। अब देखिए इसकी एक और रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ, आपको याद हो तो जब एसिड के साथ हमने रिएक्शन की थी तो हमने मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई थी, मेटल के ऑक्साइड, और यहां करवाई जाती है नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, अब ये भी रिएक्शन क्यों होती है वो समझाता हूं, इसके पीछे का पहले व्यू देखिए विद बेस। अब मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड में अंतर क्या होता है, क्या फर्क पड़ गया देखो। आपको अगर याद हो तो यूं है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, इसके नीचे है सोडियम, सॉरी लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। पीरियोडिक टेबल अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा है तो उसमें ऐसा था, और हर एक के बुक के आगे भी मिल जाएगा। यहां है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ऐसे। फिर उसके बाद डी वाले स्टार्ट हो जाते हैं,
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वो वाले चल पड़ते हैं। आप ध्यान से देखो, लास्ट में जब कहीं लास्ट में फिर स्टार्ट हो जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ये फिर लास्ट के जो 6 ग्रुप है ना, उनको बोला जाता है पी ब्लॉक, और वो नॉन मेटल है। बाकी अगर इनकी बात करूं पहले वालों की, वो सारे मेटल है। मेटल और नॉन मेटल में अंतर क्या होता है? मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, और नॉन मेटल वो है जो ले सकते हैं। दोनों में अंतर ये है। मान लो उधर कोई एक एग्जांपल देता हूं, उधर फ्लोरीन क्लोरीन का सीक्वेंस याद कर लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, वो ले लीजिए। ऑक्सीजन वाले याद, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, वो वाला याद कर लीजिए। ठीक है, ऐसे उधर जितने भी सारे हैं बाद वाले, आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। उधर जितने भी पीरियोडिक टेबल जो बना है, उसमें जो उधर वाली साइड जो भी है, राइट हैंड साइड में जो भी है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, और जो स्टार्टिंग वाले हैं पहले वाले, वो छोड़ना चाहते हैं। दोनों में ये अंतर है। और जो लेना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, वो नॉन मेटल है, और जो छोड़ना चाहते हैं वो मेटल है। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। अब सोच के देखिए, मेटल अगर कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता हो, और नॉन मेटल, इधर वाले सारे नॉन मेटल है, नॉन मेटल। हमने यहां वर्डिंग क्या यूज की? मेटल का ऑक्साइड। देखिए ध्यान से देखिए, मेटल का ऑक्साइड होता है, या फिर पूरा देखूं तो नॉन मेटल का ऑक्साइड। पीछे वाले में जब एसिड में करवाई थी, वहां मेटल का ऑक्साइड था, और यहाँ पे क्या है? नॉन मेटल का ऑक्साइड है। इतना ही अंतर है। तो एक मेटल का ऑक्साइड उठा लीजिए, सोडियम का ऑक्साइड उठा लीजिए, तो मेरे पास बन गया Na2O। दिस इज मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड आपको समझाया था, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज हो, वो जुड़ा हो तो ऑक्साइड कहते हैं। ये आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। नॉन मेटल का ऑक्साइड, इनमें से किसी एक को उठा लो, मान लो सल्फर को उठा लिया, तो ये हो गया SO2। इससे पीछे कार्बन फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन उठा लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसे ऑक्साइड है, ऑक्सीजन लगी है। तो दोनों में अंतर क्या होगा? लगी तो दोनों में ही ऑक्सीजन ही है, तो फर्क क्या है? फर्क ये है भाई, मेटल का जो ऑक्साइड है, अगर मेटल का ऑक्साइड आपने ले रखा है तो वो खुद बेस होता है। उसका नेचर क्या होता है? मेटल का ऑक्साइड अगर है तो वो बेसिक नेचर का होता है, बेस की तरह काम करता है। और अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो हमेशा एसिड की तरह काम करता है। अगर उधर की बात करूं, अगर वो ऑक्सीजन किसके साथ लगी है? नॉन मेटल के साथ लगी है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो वो हमेशा कैसे काम करता है? एज ए बेस की तरह काम करता है, वो बेसिक होता है। ये है बात, फर्क ये है। सॉरी, एसिडिक होता है। देख लीजिए, वो चीज क्या होती है? एसिडिक होती है। ये डिफरेंस है दोनों में। इसलिए आपने मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट किसके साथ करवाया था? मेटल ऑक्साइड को आपने रिएक्ट करवाया था एसिड से, क्योंकि खुद क्या था? वो बेस था। और अब आप नॉन मेटल ऑक्साइड को किससे रिएक्ट करवा रहे हो? बेस से, क्योंकि खुद वो क्या है? खुद वो एसिड है। ये है बात। कुछ बात समझ रहे बेटा क्या कह रहे हो? अगर कल को आपको मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन देखो, आपको हमेशा किसके साथ मिलेगी? एसिड के साथ, क्योंकि खुद ये क्या है? बेसिक है। और नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करो तो खुद वो एसिडिक होने की वजह से बेस के साथ रिएक्ट करता है। एसिड और बेस मिलके बनाता क्या है? साल्ट बनाता है। बनना दोनों में ही साल्ट है, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो। क्लियर? लेकिन जुड़ता हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है। एसिड बेस के साथ जुड़ेगा, बेस एसिड के साथ जुड़ेगा, ये याद रखना। अच्छा, इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो भी रिएक्ट हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। आज आप एक Na2 और CO2 को मिलाओ, अब Na2CO3 बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, क्योंकि दोनों का अपोजिट नेचर है, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसके पीछे का तो व्यू है, क्यों आप रिएक्शन कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो। तो यहां देख लीजिए, रिएक्शन क्या है? कोई एक रिएक्शन उठा के देख लीजिए। मान लीजिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दी, किसकी? कैल्शियम के ऑक्साइड की। तो ये क्या है भाई? ये मेटल का क्या है? मेटल का ऑक्साइड है। अच्छा, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है भाई? मेटल का ऑक्साइड बेस। तो इसको क्या कह सकता हूं? ये एक तरह का बेस ही हुआ। यस, एक तरह का बेस ही हुआ। यस। और रिएक्शन किसके साथ करवा दूं? नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ। और नॉन मेटल का ऑक्साइड मैंने उठा लिया, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको मैं क्या बोलूं? नॉन मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? नेचर वाइज एसिड होता है। अगर ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाए तो क्या बनाए? साल्ट बनाए।
एसिड और बेस तो मिलके हमेशा साल्ट बनाएंगे, कुछ मर्जी करो। तो Ca कैल्शियम रहा आपके पास, ये ऑक्सीजन इसको दे दीजिए CaCO3, तो ये चीज क्या है आपके पास, साल्ट है। देख लीजिए और रिएक्शन देख लीजिए, मान लीजिए ये नहीं लिया आपने CaOH ट्वाइस, ये तो प्योर बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो बेस है। आपने किसके साथ रिएक्शन करवा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा के देख लीजिए, ये क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो ये बेस और ये कौन हो गया, नॉन मेटल का ऑक्साइड। अगर ये आपस में रिएक्ट करी तो क्या बनाए बेटा, देखो बनाना तो क्या है, वही कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, लेकिन साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, पानी। इस बार साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, पानी रिलीज हो जाएगा। ये रहा देखिए 2 हाइड्रोजन आपके पास, तो जाहिर सी बात है पानी भर जाएगा, तो साथ में रिलीज होगा पानी। क्लियर है। इसका जो कलर है ये COH ट्वाइस है, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। इसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता इसका, खुद क्या है ये, कलरलेस, कोई कलर नहीं है। लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो ये बना देता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, चूना कहते हैं इसको, चूने का पत्थर। और इसका कलर क्या है, व्हाइट है, इसका क्या है, व्हाइट कलर है। तो इस रिएक्शन का यूज भी किया जाता है, इस रिएक्शन का आप यूज भी करोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता लगाने के लिए। मान लीजिए आपको कह दिया कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, पता कैसे लगाओगे, याद है मैंने लास्ट कहा था हाइड्रोजन गैस का कैसे पता लगाओगे। मैंने कहा हाइड्रोजन गैस अगर प्रोड्यूस हो रही है तो जलती हुई माचिस जला के आप माचिस से लेके जाइए पास, उसके फायर के पास जैसे हाइड्रोजन गैस जाएगी पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, याद हो तो, ये मैंने लास्ट बताया था। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रंग नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड की कोई स्मेल नहीं, कोई ऑडर नहीं, आपको दिखाई भी नहीं देती, तो फिर पता कैसे लगाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है वहां पर, कैसे पता लगाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्लेक्ड लाइम में से पास कर देते हैं। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड स्लेक्ड लाइम में पास होगी तो इसका कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। पहले उसका कोई कलर नहीं है और फिर वो क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो कलर चेंज से पहचानते हैं कि वहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा क्या करती है, स्लेक्ड लाइम का कलर चेंज कर देती है, कलरलेस से उसे व्हाइट बना देती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगता है। क्लियर है, कर लोगे भी, ठीक है। तो ये था, आपने सुना होगा लाइम वाटर में से पास करवा देते हैं, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, ये वर्डिंग सुनी होगी। तो एक्चुअल में यही लाइम वाटर है आपके पास, लाइम वाटर, यही चीज आपके पास लाइम वाटर है। मिल्की क्यों हो गया, अब तक तो रंग नहीं था, जैसे ही सफेद रंग आएगा तो मिल्क जैसा लगता है, सो कॉल्ड एज मिल्की। तो ये कह देते हैं लाइम वाटर को इसने क्या कर दिया, मिल्की कर दिया। ये देख लीजिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कैसे की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास कर देते हैं, अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाए तो समझ लेना वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। क्लियर। एक क्वेश्चन मैंने SO2 लिख दिया, वो इसलिए लिखा, हालांकि आपके क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवा दूं तो भी मिल्की ही होगा, ये याद रखना भाई, क्योंकि आपके तो चल सिलेबस में नहीं है। आप और आगे डीप में जाओगे तो दोनों चीजों का मिलकर तो पता कैसे लगाओगे कि वहां सल्फर डाइऑक्साइड थी या कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो ऐसे दिक्कत आगे आती है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो एक ही चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर है, कर लो। उसके बाद लास्ट तो सिंपल सी तीसरी रिएक्शन, तो रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड। तो तब से हम यही कर रहे हैं वैसे देखा जाए तो, रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन ही होगी। एसिड के साथ रिएक्ट करवाना मतलब तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन ही है, ये हम पहले भी कर चुके हैं जब एसिड की रिएक्शन करवाई थी किसके साथ, बेस के साथ। तो इसमें कोई एक बेस ले लीजिए, मान लीजिए मैंने NaH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई एसिड ले लीजिए, मैंने HCl ले लिया, कंबाइन कर दीजिए। मैंने ये रिएक्शन बनाना भी सिखाया था आपको बीच में। NaH किस में टूटेगा भाई,
Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। HCl किस में टूटेगा? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो OH और H तो मिलके पानी बना देगी, तो ये तो गया वाटर रिलीज। ये लीजिए, एक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों पे एक प्लस एक माइनस चार्ज है, दोनों जुड़ गए तो बन गया NaCl। कल को मैंने इसको बदल दिया, ये तो एक एग्जांपल है, और एग्जांपल देख लीजिए। मैंने आपको NaOH ही दिया और मैंने आपको HCl की बजाय दे दिया सपोज करो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड मैंने ले लिया। आप इस रिएक्शन को करके देखिए, NaH को किस में तोड़ोगे? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में। इसको किस में तोड़ोगे? 2H पॉजिटिव है इस बार आपके पास, और एक कौन है? सल्फेट SO4 पे 2 माइनस हो गया। ठीक है, पानी बनाने के लिए 2H है तो कितने OH चाहिए? 2 ही चाहिए, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा क्योंकि इसके साथ है। तो 2 Na प्लस है, एक सल्फेट है, दोनों आपस में जुड़ गए। देखो प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गया, तो क्या चीज बन गई? Na2SO4 प्लस वाटर। ये लीजिए, ये रिएक्शन होगी। यहां क्या लगा दीजिए? 2 लगा दीजिए। क्लियर है? चीज समझिए। अच्छा, एक और रिएक्शन ये करके दिखाइए, एक और देता हूं आपको। दे दिया सपोज करिए मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 कंप्लीट कीजिए। फॉस्फोरिक एसिड है, कंप्लीट कीजिए। है तो रिएक्शन एसिड और बेस की, तो ये आपको एसिड दिया, ये बेस हो गया, ये एसिड है। क्या बनेगा बताइए? देखिए एक्सेल में हमें ऐसा लगता है क्या चीजें याद होनी जरूरी है क्या? जैसे मान लो ये तो सुना है किसने, NaH प्लस HCl बराबर NaCl प्लस वाटर, ये सुना हुआ है तो कर दिया, बुक में आया था तो कर दिया। बेटा सुना हुआ ज्यादा मैटर नहीं करता इतना जितना कि कंसेप्ट मैटर करता है। इसलिए आपको हर एक रिएक्शन के साथ उसका कंसेप्ट समझा रहा हूं कि कल को कोई और भी दे दिया जाए तो कैसे बनेगा, चीज को समझिए। आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया, देखो आप सोच के, अब यहां कुछ बैठे तो ये भी सोच रहे हैं सर जी इस पे इतना चार्ज होगा, हमें कैसे पता लगा? कॉमन सेंस दिखाता हूं। OH नेगेटिव तो सुना है, NaH में ही सुना होगा, OH पे तो माइनस चार्ज होता है, तो इसमें कितने OH है? 2 है, तो 2 OH है और एक OH पे क्या चार्ज होता है? माइनस। ये लो जी, तो टोटल माइनस कितना हो गया? 2। एक पे एक है तो चीजें 2 है तो 2 माइनस हो गया। तो मैग्नीशियम पे अपने आप पता लग गया कितना है? 2 प्लस है, क्योंकि जुड़ के तो कोई चार्ज नहीं है, तो 2 प्लस 2 माइनस से जुड़ेगा तो ही न्यूट्रल होगा। यहां से क्लियर हो गया मैग्नीशियम पे कितना चार्ज था? 2 प्लस था। क्लियर होगी? उधर से देखिए, H का तो पता था, एसिड है तो वो तो टूटेगा, कंफर्म है। एसिड का काम तो H प्लस देना था, ये लीजिए H प्लस अलग कर दिया अगले का। और कितने H थे? 3 थे, तो मैंने आगे 3 लगा दिया। तो सोचो सारे पे 3, इस पे 3 प्लस हाइड्रोजन के 3 हटा दूं तो PO4 पे क्या चार्ज आएगा? 3 माइनस ही तो आएगा, तभी तो न्यूट्रल होगा जुड़ के। चीज देखो, NMgOH ट्वाइस पे कोई चार्ज है नहीं है, इसका मतलब जितना प्लस है उतना माइनस है। H3PO4 पे कोई चार्ज है नहीं है, मतलब जितना प्लस है उतना माइनस उसमें भी है। तो आपने अलग अलग किया, देखो ध्यान से, OH पे आपको पता था माइनस होता है और 2 OH थे तो 2 माइनस हो गए, तो कंफर्म हो गया Mg पे जस्ट उसका उल्टा 2 प्लस हो गया। उधर देखो H पे आपको पता था, H पे तो प्लस 1 है और 3 H है, तो 3 H प्लस अलग कर दिए, पीछे जो चीज बची उस पे 3 माइनस पक्का होगा फिर, क्योंकि उस पे 3 प्लस है, जुड़ेगा किससे? 3 माइनस से तो जुड़ेगा। तो दूसरे पे क्या था? PO4 पे क्या था? 3 माइनस था। क्लियर? यहां मैं बार बार एक ही चीज सिखा रहा हूं, वो क्या है? H प्लस और OH माइनस प्रेजेंट है तो जोड़ दो, पानी बना दीजिए। आप सोच के देखिए, आपके पास H कितने? 3 और OH कितने? 2। इनको बैलेंस कैसे करोगे? नहीं होगा। तो इसलिए मैं क्या करूं, इसको तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। इसको किससे कर दूं? अब देखो H प्लस कितने होगी?
6 OH माइनस भी कितने हो गए, वाटर बन गया, जुड़ जाएंगे, ये देखिए 6 वाटर बन जाएंगे। क्लियर है? तो मैंने इसको जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी होगा, और ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी होगा। ठीक है, तो ये सारा तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, ये सारा किससे होगा, 3 से। देखिए कोई डाउट है या किसी को है, पूछ लीजिए अभी भी। ओके, अब सुनिए, अब सोच के देखिए मैग्नीशियम कितने रह गए आपके पास, मैग्नीशियम देखिए 3 हो गए, तो आपने एक लिखा Mg, ये रहा। मैग्नीशियम किसके साथ जुड़ेगा, फास्फेट, पहले इनको जोड़ के दिखा देता हूं। Mg पे कितने चार्ज है, 2, फोस्फेट पे कितने हैं, 3, इनको कैसे जोड़ोगे, देखो ये 2 प्लस है, ये 3 माइनस है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं और इसको किससे कर दूं, देखो ये 6 माइनस हो गया, ये 6 प्लस हो गया, अब तो जोड़ जाएंगे। जो ये मल्टीप्लाई करते हो नीचे लिखे जाते हैं, ये याद रखना, ऊपर मत लिख देना। जैसे Mg आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 नीचे आएगा। PO4 है, पूरा PO4 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो PO4 को ले लीजिए ब्रैकेट में, और PO4 कितने हो गए, 2 है तो नीचे आएगा ऐसे। ये बात समझे क्या बोल रहे हैं? देखो अगर कोई अलग से लिख देता, मान लो PO4 2 है, कोई ये कह दे PO4 2 है, तो ये तो भैया ऑक्सीजन 42 होगी, तो PO4 2 थोड़ी होगी, इसलिए ब्रैकेट में लिखना जरूरी था, याद रखिए। इसका मतलब है P भी 2 है, ऑक्सीजन 8 होगी, इसका ये मतलब है पूरे 2 है ऐसे। तो नेट प्रोडक्ट क्या था, यही पूछा था, प्रोडक्ट ये है अब आपके पास, Mg3 रिएक्शन क्या होगी, Mg3PO4 ट्वाइस प्लस वाटर, और बैलेंस करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आपने पहले ही लगा दिए, इसके आगे कितने थे, सॉरी ये तो 3 रहेगा ही नहीं, देख लीजिए ये तो 3 रहेगा ही नहीं ना, तो ये मेरे पास था Mg, ये लीजिए, और ये था 6 वाटर, तो यहां मैंने 6 लगा दिया, तो ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन में आप बस कॉमन सेंस यूज कीजिए, एक एसिड और एक बेस है, तो जाहिर सी बात अगर H प्लस और OH माइनस है उसको बाहर निकालो, बाकी तो बैलेंस करना रहेगा, और जो पीछे प्लस और माइनस बच गए उनको जोड़ दो, वो साल्ट है। तो आपसे पूछे इसमें कौन सा साल्ट बनेगा, तो Mg3PO4 ट्वाइस बनेगा। क्लियर हो गया भाई, कर लोगे? तो ऐसे कोई और एग्जांपल अगर आपको दे दिया जाता तो भाई, और रिएक्शन देखिए, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्लस मैंने दे दिया सल्फ्यूरिक एसिड, बताइए क्या रिएक्शन होगी? यस, बताइए क्या बनेगा? देखो ये याद कीजिए क्या है, ये मेटल का ऑक्साइड है, याद है, ये कौन है, मेटल का ऑक्साइड है, और याद करो मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है बेसिक होता है, तो ये तो एक चीज दे रखी थी क्या, बेस, और ये कंफर्म ही एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो बनना तो साल्ट ही था, ये तो कंफर्म हो लिया था। वो कैसे बनना था, और साल्ट था तो हाइड्रोजन है तो पानी रिलीज होना था, ये बात मैंने पहले समझा दी थी, साल्ट बने और हाइड्रोजन है तो पानी रिलीज, अब पानी में हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन कहां से लेके आओगे, ऑक्सीजन इधर वाले के पास था। अब देखिए इसको किस में तोड़ते हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड को H प्लस में, तो ये 2H प्लस अलग हो गया अपना, तो सल्फेट पे क्या चार्ज आ गया, पूरे पे 2 माइनस, क्योंकि देखो एक H पे 1 प्लस है तो 2 पे 2 प्लस, तो 2 प्लस है तो बाकी बचे हुए पे 2 माइनस, तो सल्फेट पे क्या चार्ज आ गया, 2 माइनस आ गया। अब इसमें देखो बेस में था Al2O3, Al पे 3 प्लस चार्ज होता है, और ऑक्साइड वर्ड यूज कर लिया, ऑक्साइड तो याद करो मैंने कहा था O2 नेगेटिव होता है, ऑक्साइड तो मैंने पहले बोला था कितना होता है, O2 नेगेटिव होता है। क्लियर होगी? ऑक्सीजन आ लिया, पानी आ लिया, इनको जोड़ना था, सॉरी H आ लिया, तो ये तो मिलके क्या बना देते, वाटर। अब जोड़ना किसने था, इसने और इसने जोड़ना था। ये दोनों कैसे जुड़ते अलग से लिख के देख लो, Al पे कितना चार्ज है भाई, 3 प्लस, और सल्फेट पे कितना चार्ज है, 2 माइनस। बैलेंस कैसे करते, 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करूं 6 हो गए, 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करूं क्या हो गए 6 हो गए।
तो ये तो क्या बन गया, Al कितने हो गए 2, और सल्फेट कितने हो गए 3। ये देख लीजिए, Al कितने हो गए 2 हो गए, सल्फेट कितने हो गए 3 हो गए। तो Al वाली चीज को कितने से मल्टीप्लाई करना था 2 से, सल्फेट जिसमें उसको किससे करना था 3 से, तो Al2SO4 थ्राइस बन जाता है जी बस। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या था Al2SO4 थ्राइस प्लस वाटर, ये प्रोडक्ट है इसका। तो बैलेंस ही करना था, 6 हाइड्रोजन हो लिए तो 6 वाटर लीजिए, ये लीजिए 6 वाटर। क्लियर है भाई। तो आपको कोई भी रिएक्शन दी जाए यूं नहीं वहां छोड़ मत आना, थोड़ा सा 1 मिनट करके देख लेना, कोई अर्ज नहीं है, और इनकी प्रैक्टिस कर लेना। तो जितनी भी मैंने एसिड और बेस की रिएक्शन करवा दी सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है।